बिल्कुल ऐसा ही है जी, हम भी याद रखेंगे। एंड मैं कहूँगी कि इस खुशी के मौके पर तुम हूँ टमाटर का दी ते प्याज़ा दी ना एक्सपोर्ट खोल दो तो चावला दी भी खोल दो। इस खुशी के मौका पर आप ये ज़रूर करें हमारे लिए। ओके, थैंक क्या करें सवाल, पहले कुछ हो नहीं रहा, रोटी मिल नहीं रही, चांद पे जाने के क्या सवाल कर सकते हैं। बिजली के बिल देख लें, वो माशाल्लाह से उसकी चीखें मरीख तक पहुंच चुकी है। इंडिया भी चांद पे पहुंचे, हमारी चीखें मरीख पे बहुत पहले की पहुंच चुकी है। अभी मतलब चीखें पहुंच गई हैं, हम खुद नहीं पहुंचे, इंडिया की चीखें नहीं पहुंची, वो खुद पहुंच गए। इंडिया खुद पहुंचा है और हमारी चीखें पहुंची हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है कमल? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कमल, मैं आज ये पूछना चाहती हूँ कि रिसेंटली देखा जाए तो जो चंद्रयान 3 है, कह लें कि उसके विक्रम लैंडर ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म के शॉट्स भेजे हैं एंड वो काफ़ी क्लियर कट हैं एज़ कम्पेयर टू अदर जिन्होंने अपने अपनी स्पेस क्राफ्ट्स भेजे थे। क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में? एक दफ़ा फिर मैं कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी। इन द सेकंड थिंग, इसके इंडिया की साइड से एक मूवी रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था मिशन मंगल। और वो मतलब जैसी उसकी एंडिंग थी ना, जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं और जाकर मतलब सारा दिखाते हैं, लाइक जिस तरह से कैमराज ओपन होते हैं। जब से ये चंद्रयान 3 की बातें चल रही हैं ना, वो सारी मेरे जहन में वही चीज़ें चले कि यार ये ऐसा होगा वैसा हो रहेगा। तो जो उन्होंने चीज़ें शेयर किया था क्लियर एंड कट है, तो मतलब वो एक फ़ील आ रही है दोबारा से कि दे अचीव्ड समथिंग और उसका रिज़ल्ट मिल रहा है, उसका आउटपुट मिल रहा है। द थिंग इसको जो आपने इनपुट दिया था, जब उसका आउटपुट मिला स्टार्ट होता है, खुशी मिलती है। तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। बस क्या कह सकते हैं, हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाया ही इतना है कि वो चांद पे पहुंच गए हैं। क्या कहेंगे, हम लोगों ने मिली नगमे बनाते रहे और जैसे कि अभी आपने कहा कि हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है और हम दुश्मन के बच्चों को पढ़ाते रहे और हमारे बच्चे पढ़ ना सके। सही बात है। इसी तरह उन्होंने इलेक्ट्रिक कार में भी वो कामयाब हो गए हैं और हमसे अभी तक एक टीन का डब्बा भी प्रैक्टिकल करते हैं और हम बस बातें कर सकते हैं। बड़े अफसोस की बात है। जी बेशक, हमारे हुक्मरान ही नहीं सही, हम क्या करें। दुखी हूँ, इतनी दुखी हूँ कि खुशी का इजहार कर रही हूँ कि जो है ना, वो ज़मीन पे ज़मीन खरीदने की जगह नहीं है और वो चांद पे ज़मीनें खरीदेंगे अब। लाइक वाह यार, क्या कमाल हो गया। चला तो वो 1.5 महीना पहले गया था, आज वो माशाल्लाह से सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है उसकी और दुनिया का पहला मुल्क हिंदुस्तान बन गया जिसने साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग की। अगले 14 दिन बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छे होने वाले हैं उनके लिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है साउथ पोल से। क्या कहना चाहते हैं कि आज हमारे कुछ ऐसे पॉलिटिकल कह लेंगे पर्सन थे जिन्होंने विश किया, उनको मुबारकबाद दी कि जी बड़ी बड़ी कामयाबी, मुबारक हो आपको इस कामयाबी पर, कल क्यों नहीं दी, आज देने की क्या तुक बन रहा है? आज उन्होंने पता चल गया ना कि कामयाब वाकई हो गए ने। पहले उनको समझ नहीं आ रही थी, वो किसी एक बेचारे ने इनिशिएटिव ले लिया होगा और वे के सारे लाइन च लग गए होंगे कि 80 भी दे लिए, 80 की तो पीछे ना रह जाए, बाद चो पता चले साड़ा नाम एप्रीसिएशन च नहीं हासत च आ गया है। तो अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा किया उन्होंने, आ तो गए। सर, उनकी अचीवमेंट इस तरह से है कि उन्होंने पहले चंद्रयान 1 भेजा जो कि पानी को डिस्कवर किया, फिर उन्होंने चंद्रयान 2 भेजा जो सॉफ्टली लैंड नहीं कर सका। चंद्रयान 3 जो है उन्होंने बड़ी स्ट्रगल जो कि 14 जुलाई को निकले और आज जो कि 23 अगस्त है और शाम 6:04 पर वो लैंड कर गया। ये उनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने स्लोली गए, लेकिन रशिया लूना 25 जो है वो जो कि क्रैश कर गया था 2-3 दिन पहले। तो क्या कहेंगे इनकी? एक सनी देओल की एक फिल्म आई है गद्दार, उसमें उसने डायलॉग किया है कि अगर हिंदू पाकिस्तानियों को मौका मिले ना वो सारे इंडिया आ जाए। ये बात सच है, ये सच है। हमने चले भी जाना है जैसे हमारे मुल्क के हालात हो गए जी। ये जी बिल्कुल साबित हो गया है कि अगर इस तरह का जो सीन हो तो बिल्कुल लोग यहाँ से इंडिया जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। मिल नहीं रही, चांद पे जाने के क्या सवाल कर सकते हैं। बिजली के बिल देख लें, वो माशाल्लाह से उसकी चीखें मरीख तक पहुंच चुकी है। इंडिया भी चांद पे पहुंचे, हमारी चीखें मरीख पे बहुत पहले की पहुंच चुकी है। अब इंडिया आगे जाएगा, पहले तो वो चांद पे सुनेगा हमारी, उसके बाद फिर वो मरीख के लिए जाएगा, सिर्फ वहाँ पे हमारी चीखें सुनेगा। देखिए, जेलसी अपनी जगह पे, बट किसी टाइम पे तो एक थे दोनों की कौम में खुशी है, उन्होंने मेहनत की है तो अप्रिशिएट करना बनता है हमें। तो बाकी ये है कि उनकी अपनी मेहनत है। चला तो वो 1.5 महीना पहले गया था, आज वो माशाल्लाह से सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है उसकी और दुनिया का पहला मुल्क हिंदुस्तान बन गया जिसने साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग की। अगले 14 दिन बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छे होने वाले हैं उनके लिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है साउथ पोल से वो लोग पूरी दुनिया में पहुँचाने वाले हैं। रशिया लूना 25 जब फेल हुआ है उसके बाद बहुत ज़्यादा होपलेस हो गई थी दुनिया, लेकिन हिंदुस्तान की अगर बात की जाए वो लोग तब भी बड़े होपफुल थे, यार हम सक्सेसफुल होकर दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे। और तब भी उनका एक एक साइंटिस्ट, उनका इसरो का इवन एक एक एम्प्लॉय, एक एक बंदा हर जगह से यही बात कह रहा था कि ये जीत हिंदुस्तान की नहीं, इसरो की नहीं, इंसानियत की जीत है। क्योंकि जब आप एक अर्थ से बाहर निकलते हो तो आप किसी नेशन
के उससे नहीं निकलते हो, आप एक इंसान होके निकलते हो। देश से आने वाले दिनों में इंडिया से कितनी बड़ी तरक्की कर चुके हैं, अपना नाम बनवा चुके हैं, एशियन टाइगर्स बन चुके हैं। इनफैक्ट आगे भी लोग अब उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आगे आने वाले जो 14 दिन हैं वो बड़े ही ज़्यादा मतलब मज़े वाले दिन है। मतलब नई नई चीज़ें हमें पिक्चर्स ये वो फलाना ढिमकाना देखने को मिलेगा। एक न्यू डिस्कवरी हमारे सामने खुलेगी और वी आर वेरी, मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ उस सब को देखने के लिए और सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए, देखने के लिए। तो आने वाले दिनों में यही है कि मैं जैसे कि तमाम इंडियंस बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त क्यूरियस हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी क्यूरियोसिटी इंशाल्लाह अच्छा फल लाएगी। जी अप्रिशिएट तो करेंगे, उन्होंने वो कामयाब हुए हैं। अब हम हसद तो नहीं ना कर सकते, वो जो भी है वो कामयाब तो हुए हैं। कामयाब तो हुए हैं, बेशक। बड़ी बात आपने की है जी, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और करना भी बनता है। और बात करते हैं हम अपने पाकिस्तान के हवाले से, तो क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों ने लास्ट टाइम जब उनकी फेलियर पे बहुत सारे मीम्स बनाए थे, इस दफ़ा उनकी कामयाबी पे बड़ी खुशी और जश्न मैं देख रहा हूँ लोगों में, बल्कि लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऐसा ही एग्जैक्टली, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर देम, कांग्रेचुलेशन इंडिया, प्राउड ऑफ यू। और होपफुली तमाम वो मिनरल्स पानी तक जो है आप लोग कर चुके हो, अब आगे मिनरल्स और बहुत सारी और चीज़ें बाकी हैं जो हम डिपेंड कर रहे हैं कि हिंदुस्तान उनको भी पाए तकमील तक पहुंचाएगा। जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, आई थिंक कुछ सोचना चाहिए, कुछ देख के सीखना चाहिए। और एज पीएम मोदी सेड कि ये हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की जीत है, सारी इंसानियत की जीत है। तो वी आर प्राउड ऑफ यू गाइज और कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड मैं भी बहुत ज़्यादा इस वक्त जो 15 मेन सप्लायर्स से कह लें कि उनके जिन्होंने इन्वेस्ट किया था इस इतने बड़े प्रोजेक्ट में, आज उनको आपको पता है इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की थी और 2.5 बिलियन का उनको प्रॉफिट हुआ है। देखिए जब आप लगाते हैं तो फिर आपको तभी आता है। अब अगर ये लोग ये कहते थे कि चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 हम लोगों ने किया, रिजल्ट्स आए, लेकिन वो रिजल्ट्स नहीं आए, जो ये फेल हुए, क्या जो भी हुआ चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 में, बट आई थिंक इसके उन्होंने ये बजट का इशू नहीं बनाया कि साढ़ा बजट नहीं है। ऑल दो उनके भी मुल्क में काफ़ी राइस की जो है वो शॉर्टेज उसका टमाटर का, अनियन का शॉर्टेज चल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ों में बेसिक नीड्स में शॉर्टेज चल रहा है। बाकी क्या शॉर्टेज चल रहा है वी डोंट नो, बट उन्होंने बजट का इशू नहीं क्रिएट किया कि जी साढ़े को बजट नहीं है, असं जा नहीं सकते। उन्हें अपने जो है वो नौजवानों पर यकीन था, जिसने चंद्रयान 3 में पार्टिसिपेट किया उन्होंने लगाया, तो आज उन्हें प्रॉफिट भी हो रहा है। द थिंग इसके आप अगर इनपुट अच्छा देते हैं तो आपको आउटपुट भी अच्छा ही मिलता है। अगर मैं आपसे ये बात करूं कि पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम बताएं, आपको पता है? नहीं, कभी सुना ही नहीं। कभी सुना ही नहीं है। मैं बता देता हूँ, पाकिस्तानी जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है स्पार्को। कभी आपने किताबों में पढ़ा या कोई मिशन गया हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी सुनने में ही आज ही सुनने को मिला है। सुन रहे हैं तो दुश्मन के बच्चों को तो इसरो का भी पता है, स्पार्को का भी पता है, नासा का भी पता है, और हमें अपने स्पार्को का ही नहीं पता। जी इसी तरह ये नासा का तो नाम सुना हुआ है, स्पार्को का कभी, वही ना जो हमेशा आप जिस चीज़ में भी देख लें आपको नंबर 1 का याद होगा, सेकंड पोजीशन जिसने दी होगी उसका भी नाम नहीं याद होगा। बस यही चंद मुल्क याद रह जाएंगे। अब हमें इंडिया याद रहेगा कि वो चांद तक गया, अपना मुल्क गया ही नहीं, गया होता तो वो भी हमें याद रहता कि हमारी स्पार्को चांद तक पहुँच गई थी। ये वही यूथ है जो कुछ दिन पहले कह रही थी कि भारत नहीं कर पाएगा। ल्यूना 25 अगर फेल हुआ है तो ये देखना कुछ रोज़ बाद, जैसे आज अमेरिका ने रशिया को थप्पड़ मारा है, हम हिंदुस्तान को मारेंगे, ये उनके मुंह पे बहुत बड़ा थप्पड़ है। आपने बात की कि पाकिस्तान के पीएम या किसी जो है ना मेजर बंदे की तरफ से अभी तक ट्वीट नज़र नहीं आई है। कैसे हो सकती है ट्वीट? इन्हीं की पार्टी के बहुत से लोगों ने लास्ट ईयर ट्वीट्स की थी चंद्रयान 2 के टाइम पे कि पागल है ये लोग, चंद्रयान भेज रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा, चांद पे भेजने पे इतने पैसे लगा रहे हैं, उससे बेहतर है ये लोग अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें। तो आज वही हिंदुस्तान है, ना सिर्फ इकोनॉमी बेहतर की है बल्कि चांद का सफ़र भी सफल करके दिखाया। उनका एक एक्टर भी था सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने कहा था कि मैंने चांद पे जगह खरीदी हुई है, और आज देख ले उसने चांद पे जगह खरीदी हुई थी, आज इंडिया पूरे चांद पे ना ही डाइड। तो कोई बात नहीं, सुशांत की जगह मुझे दे दो। ये भी सही है कि हम तो चांद पे जा नहीं सक रहे हैं, और आज पूरी इतना सा टुकड़ा ही काफ़ी है, इतना सा एवं कोई अद्धा को मरला। जो हमारी माएँ कहती हैं मेरा पुत्र चांदवर गया, आज पुत्र चांद पे पता नहीं, चांद नहीं होता, कहती चांद का टुकड़ा है, पूरा चांद नहीं होता वो। एनीवेज इंडिया ने बहुत अच्छी अचीवमेंट किया है, लाइक एशिया की फर्स्ट कंट्री है जिसने साउथ पोल पर कदम रखा है, तारीख रकम किया है, सुनहरे अल्फाज में याद रखा जाएगा। एंड आई वांट टू से कांग्रेचुलेशंस। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि जी हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। भाई ये टाइम है इस चीज़ को सेलिब्रेट करने का, चाहे हमारा हमसाया मुल्क गया है, लेकिन द थिंग वो डिस्कवरी करेगा वो फ्यूचर में हमारे भी काम आएगी, उनके भी तो काम आनी है ऑब्वियसली। बट आई थिंक इज वी शुड कांग्रेचुलेट देम एंड वी शुड अप्रिशिएट देम। अप्रिसिएशन की तरफ जाना चाहिए, ना कि हसद करें। बात भी कर सके, मतलब हम तो ये हक भी नहीं रखते कि हम ये बात कर सकें कि भाईजान ये हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, तो इस तरह तो आपने दुश्मन के बच्चों को यही पढ़ाना है कि भाई बनाकर आप देख रहे हैं नफरत डाली जा रही है ना।
वही कि हमने बच्चों को, हम जब बात कर रहे हैं अंदर दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है तो हम यही बात कर रहे होते हैं कि भाई जिस तरह हम नफरत हमारे ज़हनों में है ना, हम नाकाम हो गए, इसी तरह आपने भी जो है ना वो नाकाम होना है। चलिए सर, लास्ट सवाल है, इसके साथ मैं इसका इख्तिताम करता हूँ। चंद्रयान 3 जैसे कि सक्सेस पा चुका है, अगर बात करें लूना 25 3 दिन पहले क्रैश कर गया है, ये है रशिया का लूना 25 जो कि एयरक्राफ्ट है उनका, तो उस हवाले से आपको क्या लगता है कि अगर रशिया जो है एक इतना जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद वो फेलियर कर गया है, तो क्या लगता है कि इंडिया कैसे सक्सेस पा गया? तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि हमने लास्ट टाइम उनकी लास्ट अटैम्प्ट पे बड़े मीम्स बनाए थे, तो इस दफ़ा अप्रिशिएट बनती है। भाई बिल्कुल अप्रिशिएट बनती है और वो ट्राई भी कर रहे हैं, बल्कि मैं तो इंडिया को जो है ना वो कॉन्ग्रेचुलेट भी करूँगा कि वो माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखें, मज़ाहिब से हटकर हमें बात करनी चाहिए कि वो कोशिश कर रहे हैं, तो जो कोशिश होती है ना, मेहनत का फल जो है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात है, सारी अल्लाह ताला की मखलूक है, तो वो अपना जो मेहनत का फल होता है वो देती है। चाहे आप बुरे काम के लिए मेहनत कर लें, चाहे आप अच्छे काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वो एक ट्राई कर रहे हैं, उनको जो है ना वो फल मिलना चाहिए और वो मिल भी रहा है। पूरी दुनिया उनको अप्रिशिएट कर रही है, अब पाकिस्तान करे या ना करे इससे कोई फ़ायदा वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो तब जाते हैं जब हमारे मुल्क के हालात बेहतर होते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ तो इतनी क्राइसिस हैं कि एक आम आदमी के लिए रोज़गार कमाना मुश्किल है, एक जॉब करना मुश्किल है, बल्कि वो लोग यहाँ से पाकिस्तान से दूसरे ममालिक में निकल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है हमारे लिए एक पाकिस्तान में सर्वाइव करना आसान है? तो हम चाँद पे जाने की बातें कैसे कर सकते हैं? भाई अब ना पाकिस्तान में सरवाइव करना आसान है, ना बाहर जा सकते हैं। पौंड आज 300 रुपये चला गया, 400 400 का हो गया आज। अब एक सनी देओल की एक फ़िल्म आई है गद्दार, उसमें उसने डायलॉग किया है कि अगर हिंदू पाकिस्तानियों को मौका मिले ना वो सारे इंडिया आ जाए। ये बात सच है, ये सच है। हमने चले भी जाना है जैसे हमारे मुल्क के हालात हो गए जी। ये जी बिल्कुल साबित हो गया है कि अगर इस तरह का जो सीन हो तो बिल्कुल लोग यहाँ से इंडिया जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। हो सकता है, मैं कह नहीं सकता। जो पक्के पाकिस्तानी होंगे वो कहेंगे नहीं जाना, जो अब मजबूर है एक बंदा वो तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो इधर ना कमा सकता है, ना कोई जॉब कर सकता है, ना सही से पढ़ सकता है। तो फिर उसके लिए आखिरी हल यही है कि वो इधर से मूव ऑन हो जाए। देखें, अगर एज एन एशियन देखें तो एशिया में शायद चाइना के बाद मेरे ख्याल इंडिया ही है जो लैंड कर गया है। बाकी ये कि जो मेहनत करता है उससे इसका सलाह मिल जाता है, और इससे पहले भी काफ़ी कंट्रीज़ ने भी किया है। तो बस इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि उनको देख के हमें भी चाहिए कि हम भी मेहनत करें और अपने वालों को इतना डिमोटिवेट ना करें, क्योंकि हमारे भी अभी आपने कहा कि चाइना के बाद इंडिया भी जो है उसने कदम रखा है चांद पे, लेकिन चाइना ने अभी तक सिर्फ नॉर्थ पोल पे रखा है, जहाँ पे अमेरिका और रशिया ने भी कदम रखा है। लेकिन बात करने जा रहा हूँ साउथ पोल पे, वो दुनिया का पहला मुल्क कंसीडर किया जा रहा है जिसने चांद के साउथ पोल पे कदम रखा है। उस हवाले से उनकी इतनी बड़ी अचीवमेंट पे क्या कहेंगे? जो उन्होंने पहला मिशन भेजा था उसमें उन्होंने पानी को डिस्कवर किया था, और दूसरा मिशन जो है वो उनका सक्सेसफुली तौर पर कामयाब ना हो पाया सिर्फ लैंड करते हुए। लेकिन अभी क्या कहेंगे जो उनका चंद्रयान 3 है? देखें, चंद्रयान 3 जो है इसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन ली थी। मैं भी काफ़ी एस्ट्रोनॉमी को स्टडी करता हूँ ना। साउथ पोल में ये है कि जो टेम्परेचर होता है कंपेयर टू चांद के दूसरे हिस्से में वो कम होता है, तो इस हवाले से तो कोई शक नहीं है कि ये एक बड़ी कामयाबी है, एक काफ़ी बड़ी कामयाबी है। दूसरा ये है कि जो मैंने पर्सपेक्टिव देखा कि हम काफ़ी अपने मुल्क को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस बात पे कि वो पहुंच गए, तो हमारी जो एजेंसी है स्पार्को, हमें अपने आप को भी सपोर्ट करना चाहिए। और बात रहती है इंडिया की, तो ऑब्वियसली बाकी कंट्रीज़ भी साउथ पोल पे नहीं जा सके हैं, और इंडिया अगर ये चला कर लिया है तो ये ऑब्वियसली उनकी कामयाबी है। वी शुड गिव क्रेडिट टू देम। ऐसा क्या है जो कर रहे हैं? चांद पे लैंड कर लिया और इसके अलावा तो कुछ खास है नहीं। खास नहीं है ये, नहीं बहुत खास है। देखिए, एशिया के अंदर से पहली ऐसी कंट्री है जिसने 3 बड़े ममालिकों को कह लें कि अच्छा खासा टाकरा दिया है और साउथ पोल पर गई है। पहली कंट्री थोड़ी है, चीन चाइना भी तो पहुंचा, वो भी तो एशिया नहीं था। पहली तो ना हुई ना, साउथ पोल पे पहुंच गया पहले, चलो उससे पहले वाले नॉर्थ पोल पे पहुंच गए हैं, पहुंचे तो एशिया में। देखिए, चाइना है, नो डाउट चाइना है, लेकिन मैं कह रही हूँ एशिया में से पहला ऐसा है जो साउथ पोल पर गया है। वो सिर्फ एशिया नहीं, दुनिया में पहला मुल्क है जो साउथ पोल पे गया है। चलो अब आगे आके देखते हैं साउथ पोल पे गया है, उससे क्या फ़ायदे लेके आता है, उससे आम आवाम को क्या मिलता है, कौन सी टेक्नोलॉजी में वो तरक्की करता है, ये बाकी चीज़ों में। वो तो अब आगे आगे, अभी तो सिर्फ चांद पे लैंडिंग की है ना, अभी तो ये पहला पड़ा था। उसके बाद अभी और कई मराइल हैं जो देखने बाकी हैं, देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है। बिल्कुल यही बात है कि जेलसी क्यों? आज देखो इतनी बड़ी कामयाबी इंडिया ने ले ली है। जैसे पहले हम कहते थे कि रशिया पहुंचेगा, रशिया वहाँ पर ठोस क्रैश्ड। और बात करें हम इंडिया की, तो हम कहते थे कि जी इंडिया में एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। लेकिन देखिए, टेक्नोलॉजी तो ऑब्वियसली मैटर करती है, लेकिन द थिंग इज़ के आपकी लक मैटर करती है, आपकी नीयत
मैटर करती है, एंड द वर्क, द हार्ड वर्क यू पुट इन, वो मैटर करता है कि आपका हार्ड वर्क कितना था। सिर्फ हर कहते हैं ना हर उरूज को जवाल, हर जवाल को उरूज है। तो ये है कि रशिया पहले भी काफ़ी एडवांस रहा है, बट आई थिंक उसको तकब्बुर था कि हमने बाद में हम भेजा है, लेकिन हम जल्दी लैंड करेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं पुत्र, ठुस रहन दो, तुसी रहन दो, इंडिया करेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले भी किया, दूसरी दफ़ा भी किया, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी कि जी उनकी गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि हमारे पास बजट नहीं है। दे हैड डन एंड दे हैड हार्ड वर्क। अगर सर हम बात करें लूना 25 जो कि रशिया का जो कि सैटेलाइट था और जो कि वहाँ पे वो क्रैश कर गया, यानी कि चांद पर वो सक्सेसफुली तौर पे नहीं पहुँच सका, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, असल में ये है कि रशिया ने 1966 में भी, सोवियत यूनियन जब वो था तब उसने अपना पहला मिशन भेज दिया था चांद पे। रशिया का ये है कि अगर अभी इनका सक्सेसफुली लैंड नहीं करता तो इसमें कोई ऐसा नहीं है। उन्होंने पहले भी भेजा, सबसे पहले जो वुमेन थी, जो पहला बंदर जिन्होंने भेजा था और वुमेन स्पेस में गई थी, वो भी रशिया ने ही भेजी है। तो रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना, इसरो। रशिया की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो साउथ पोल पे नहीं कामयाब हो पाया। साउथ पोल देखिए, साउथ पोल जो है उसका टेम्परेचर स्लो है। मैं साउथ पोल पे तो क्रेडिट दूंगा कि बाकी कामयाब नहीं है। अब कई जगहों पे रशिया कामयाब है, इसरो कामयाब नहीं। जैसे मार्स पे अमेरिका के क्यूरियोसिटी रोवर अभी मार्स पे भेजा हुआ है अमेरिका ने। तो ये चीज़ें तो साइंटिस्ट, ये अगर आप इनके बारे में और स्टडी करेंगे तो आप काफ़ी फैक्ट हैरान होंगे कि ये आपस में भी इंटरलिंक होते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा, ये एक दूसरे को भी लिंक करके बैठे होते हैं। तो साउथ पोल में तो मैं उनको क्रेडिट दे रहा हूँ कि उन्होंने मेहनत की और उनको उनका सिला मिला है। मतलब इस बार आपने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, एंड आई थिंक सो कि काफ़ी अच्छी बात है ये कि आप कुछ पॉजिटिव बोल रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है ना। मैं खुद लाइव देख रहा था जब वो लैंडिंग हो रही थी और अप्रिशिएट किया मैंने, क्योंकि हम तो खुद तो कभी पहुंचना नहीं है। दूसरों की खुशी में तो कम अज़ कम खुश हो लेना, यही हम कर सकते हैं। दूसरों की खुशी में खुश हो लें, हंस खा लें, यही हमारे लिए बहुत है। नरेंद्र मोदी बातें कर रही है, स्पीच डिलीवर कर रहे हैं और जैसे वो बंदे और वो कह रहे हैं कि मतलब वो खुश हैं। आप क्या कह रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नजर ही नहीं आ रहे, ट्वीट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे कि हम भी कुछ कह दें। साढ़े साबिक वज़ीर आज़म जेल च ने, असी की कर लेना है, सीधी जी गल है। आसान है, हासा क्या आता है यार, अब हासे के बगैर अलावा रह क्या गया हमारे पास? नथिंग एल्स। लाइक हम सिर्फ अपने झंडे पे चांद देख सकते हैं और कहीं नहीं देख सकते। एग्जैक्टली, हमें झंडे में चांद नजर आता है और इंडिया वहाँ पे। हमारी कंट्री में पोल्यूशन भी इतनी हो गई कि चांद भी साफ नजर नहीं आता और झंडे पे सिर्फ साफ नजर आता है। लेकिन ऐसे क्यों है कि जैसे मैंने अभी बात की है कि हमने 14 जब इंडिया का 15 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे था, नरेंद्र मोदी ने 1.5 घंटे की स्पीच दे दी, वॉरशिप वहाँ पर बना दी कि अपनी उन्होंने कह लें कि चीज़ें गिनवाई, मैंने ये बनाया, मैंने ये किया, मेरी टेनोर में ये काम हुआ, हम और आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान में 14 अगस्त में ना स्पीच हुई ना कुछ हुआ, ऊपर से 16 अगस्त जड़ावाला का वाक़या पेश आ गया। देखिए 14 अगस्त हमने पाकिस्तान में मनाई और उस जो है वो लम्हे में मनाई कि 14 अगस्त वाले दिन, आपकी इंडिपेंडेंस डे वाले दिन जो है वो दफ़ा 144 लगा दी गई कि जी आप घर से बाहर नहीं कर सकते। मतलब व्हाट द हेल, व्हाट डू यू वांट टू शो कि जी हम अपनी आज़ादी के दिन भी आज़ाद नहीं, आप दफ़ा 144 वहाँ पे भी लगा देंगे। लाइक दफ़ा 144, अगर इंडियन फॉलोअर्स हैं उनको नहीं पता होगा, दफ़ा 144 का मतलब ये होता है कि आप अपने घर से बाहर जो है वो किसी मखसूस काम के लिए निकल सकते हैं। आप जो है वो आम कॉमन जैसे मार्केट्स खुली होती है वगैरह वगैरह, आप कह सकते हैं कि एक हिसाब का वो लॉकडाउन ही होता है। तो वो जो है वो हमारे इंडिपेंडेंस डे पे लगा दिया गया। तो मज़ीद हम क्या जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अब क्या कहें अब, लेकिन खुश है इंडिया के लिए। जी, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। जहाँ हमारे बंदे कोई काम ऐसा करेंगे हम भी अप्रिशिएट करेंगे। देखिए, ये एक कम्युनिटी होती है, इंडिया करेगा अगर उससे दुनिया को फ़ायदा हो रहा है तो मैं इंडिया को भी अप्रिशिएट करूँगा। एशिया में यानी कि वो पहला मुल्क बन गया, एशिया में साउथ पोल पे तो पहला बन गए। पाकिस्तान भी करेगा, पाकिस्तान को भी अप्रिशिएट करेंगे, सबको अप्रिशिएट करेंगे। बस बात ये कि करेगा कौन है, जो करेगा उसको अप्रिशिएट। अच्छा, एक यार बेसिकली ऑब्वियसली बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है, सबसे पहली बात, क्योंकि उनकी कंट्री के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत पीक पे है, टेक्नोलॉजी बहुत पीक पे है। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था कि उनका एक शहर है, आई थिंक मुंबई है या दिल्ली है, उसकी जो टोटल जीडीपी है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ, और आईटी की एक्सपोर्ट्स हमसे बहुत ज़्यादा है। और बेंगलोर जो है वो टोटली आईटी सेक्टर है। एग्जैक्टली तो यानी वो आईटी में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं और हम यानी नियर टू देम भी नहीं है। नियर टू भी नहीं। एग्जैक्टली। आपने सही कहा। मैं बेसिकली मैं अपना बताता हूँ, मैं बाय प्रोफेशन और एजुकेशन मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, राइट। 2021 का ग्रेजुएट हूँ, ठीक है। हमारे मुल्क में ओवरऑल R&D के ऊपर कोई काम नहीं है, टेक्नोलॉजी पे कोई काम नहीं है, किसी चीज़ की डेवलपमेंट के ऊपर कोई काम नहीं है। अगर
इन चीज़ों की डेवलपमेंट हो रही हो, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हो रही हो, साइंटिस्ट आ रहे हो आगे, तो ऑब्वियसली हम लोग भी सक्सीड करेंगे। बिल्कुल, इंडिया के लिए हम खुश हैं, हमें खुशी नज़र आ रही है और हम कह सकते हैं कि बीइंग पाकिस्तानी हमें भी उनके लिए एक बनता था कि ट्वीट करें। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जैसे बाकियों ने इनको कहने के मुबारकबादें पेश की हैं और रिकॉर्ड जो इंडिया ने बना दिया है, मैं कहती हूँ उसकी नस्लें याद रखेंगी आने वाली। बिल्कुल ऐसा ही है जी, हम भी याद रखेंगे। एंड मैं कहूँगी कि इस खुशी के मौके ते तुसी हुण टमाटर दा दी ते प्याज़ा दी ना एक्सपोर्ट खोल दो ते चावला दी भी खोल दो। इस खुशी के मौका पर आप ये ज़रूर करें हमारे लिए। ओके, थैंक यू। हमारी गवर्नमेंट होने ये तो कभी खैर होगा भी नहीं, क्योंकि अवाम का फिर रिएक्शन आ जाता है कि हम इंडिया को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं सरकारी सतह पे, हमने खुद क्यों नहीं कुछ किया। इस वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहे कि अवाम का फिर रिएक्शन आएगा, अवाम सवाल करेगी कि हमारे साथ आज़ाद होने वाला मुल्क खुद चाँद पे पहुँच गया है और हम मतलब जो ज़मीन पे थे ज़मीन से भी नीचे ही चले गए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना पाकिस्तान में, आई फील लाइक कि जो सही डेजिग्नेशन का बंदा है with the right expertise and the right knowledge is not at the right place. For example, अगर हम इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो वहाँ की टॉप लीड है वो सारे स्पेस साइंटिस्ट हैं और इस कैलिबर के लोग हैं, राइट। तो ऑब्वियसली ये बड़ी मशहूर कहावत है, जिसका काम उसी को साजे। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, अगर मैं ऑब्वियसली डॉक्टर बन के ऑपरेशन करना चाहूँगा तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा, राइट। और इसी तरह अगर एक डॉक्टर मैकेनिकल इंजीनियर का काम करना चाहेगा तो वो भी फ़ेल हो जाएगा। तो जो बंदा है उसको चाहिए वो अपनी डोमेन में काम करे, उससे ये होगा कि उससे बेटरमेंट होगी। 2002 तक ऊपर जा रहा था, बट राइट आफ्टर लाइक 2009-10 पाकिस्तान का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ और इंडिया बांग्लादेश आगे निकल गए। बांग्लादेश के टके की हम मिसाल देते थे, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 3.37 पाकिस्तानी रुपीज़। तो आप देख लें, हम तो उनको कहते हैं हमारा जो नेबर हमसाया अफगानिस्तान वो हमसे तरक्की कर रहा है। एग्जैक्टली, देखें उनकी टेक्सटाइल सेक्टर वहाँ शिफ्ट हो गया, बांग्लादेश मेड इन बांग्लादेश की आप कभी शर्ट्स देखें, दे आर आउटस्टैंडिंग। ओके सर। देखिए जेलसी अपनी जगह पे, बट किसी टाइम पे तो एक थे दोनों की कौम में खुशी है, उन्होंने मेहनत की है तो अप्रिशिएट करना बनता है हमें। तो बाकी ये है कि उनकी अपनी मेहनत है और उसके कंपैरेटिवली हमें देखा जाए तो हमें सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि हम लोगों ने क्या किया है, कि उनके साथ हर चीज़ में पीछे रह गए। दोनों अलग से हुए थे, ठीक है, उनकी एसेट्स कुछ उन्होंने ज़्यादा रख ली, आपके पास कुछ कम आए गए, कुछ आपने भी जनरल नॉलेज पीछे पढ़ा, हमने भी पढ़ा कि ये कर दिया, ये ज़्यादती होगी, वो ज़्यादती होगी। बट आपके पास एक पीस ऑफ लैंड आया, आपके पास रिसोर्सेज आए, आपके पास इदारे आए, आपकी पब्लिक थी, लोग थे, इसमें वो आपसे ऊपर चले गए। आप एक टाइम पे रोल मॉडल थे लोगों का, लोग विश करते थे कि यार काश हमें पाकिस्तान का वीज़ा मिल जाए। चाइना आपसे सीख के गया, रशिया आपसे सीख के गया, जापान आपसे सीख के गया, यूके, जितने भी कंट्रीज़ को आप ले लें, एक टाइम पे लोगों की आप हेल्प करते थे और लोग आपके स्टूडेंट हैं या बाकी लोग हैं तो विश करते थे कि हम पाकिस्तान में जाएं। क्या कहना चाहते हैं कि रशिया ने भी जेलसी में आके अपना लूना 25 भेजना चाहा स्पेस में, लेकिन वो क्रैश हो गया। इंडिया वाहिद ऐसा मुल्क है जो कि कह लें कि मून के साउथ पोल पर गया है। इतनी बड़ी कामयाबी इंडिया ने अपने लिए अचीव की है। जी ओबियसली इनकी अगर रशिया के साथ कंपेयर करें तो फिर तो बहुत बड़ी कामयाबी है उनकी, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ी समझ लें एक इकोनॉमी है और उसके साथ उनको कम्पीट करना तो बट एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है। अगर उनका फेलियर हो गया तो इनका भी पहले फेलियर हुआ था, ये नहीं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में वो चले गए हैं। मुझे लगता है सवाल होगा तो जवाब मिलेगा, सवाल नहीं होगा तो जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि इनको करना चाहिए ताकि इनको पता चले कि आज नरेंद्र मोदी के लिए कितना बड़ा दिन है। सिर्फ उसके लिए बड़ा दिन नहीं है, तमाम एशियन कंट्रीज़ के लिए बड़ा दिन है। स्पेशली देखा जाए तो उनकी अपनी नेशन के लिए बहुत बड़ा दिन है आज। हम भी सवाल क्या करें, सवाल पहले कुछ हो नहीं रहा, रोटी मिल नहीं रही, चाँद पे जाने के क्या सवाल कर सकते हैं। बिजली के बिल देख लें, वो माशाल्लाह से उसकी चीखें मरीख तक पहुंच चुकी है। इंडिया भी चाँद पे पहुँचा, हमारी चीखें मरीख पे बहुत पहले की पहुंच चुकी है। अब इंडिया आगे जाएगा, पहले तो वो चाँद पे सुनेगा हमारी, उसके बाद फिर वो मरीख के लिए जाएगा, सिर्फ वहाँ पर हमारी चीखें सुनेगा और यही हमारी चीखें तक पहुँच जाएंगी। खुद तो हमने कभी नहीं पहुँचना, मतलब चीखें पहुंच गई हैं, हम खुद नहीं पहुंचे, इंडिया की चीखें नहीं पहुंची, वो खुद पहुंच गए। इंडिया खुद पहुंचा है और हमारी चीखें पहुंची हैं, यही है सर। तो क्या कहना चाहते हैं, यहाँ से तालीमी निज़ाम का भी अच्छा खासा डिफरेंस नज़र आ रहा है। जैसे कि उन्होंने ये लाइव टेलीकास्ट आपने भी देखा, उन्होंने अपने स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भी दिखाया।
हाँ तो हर जगह दिखाया ना, इसमें तलीमी निज़ाम कहाँ से आ गया। मतलब देखिए ना, वो ये चाहते हैं कि हमारी जो यूथ है जब वो आएगी उसको पता चलेगा कि हमने ये सक्सेसफुल काम किया, उनके अंदर एक जोश जज्बा आएगा कि ठीक है हमें भी आगे साइंटिस्ट की फील्ड में जाना है, हमें भी इसरो के लिए कुछ ना कुछ करना है, अपने मुल्क के लिए इस तरह से बड़े कारनामे करने हैं। तो वाकई उनकी यूथ और मोटिवेट होगी, नई उन्हें मतलब नई और इनमें मतलब वो और कोशिश मज़ीद करेंगे कि इससे भी आगे जाने की कोशिश करें, चाँद पे पहुँचे, मरीख पे पहुँचे। लेकिन सबसे पहले तो इसका आउटकम आएगा ना, चाँद पे पहुँच गए हैं, सिर्फ पहुँचना ही मकसद नहीं है ना, अब आगे जिस मकसद के लिए पहुँचे हैं वो भी तो पूरा होना चाहिए ना, उसका भी वेट करें कि वो मकसद भी पूरा होता है कि नहीं, सिर्फ चाँद पे लैंड नहीं मकसद नहीं है, आगे भी है। ओके, थैंक यू सो मच।